हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं अनुज सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या नाम है, कंप्यूटर कब से शुरुआत हुई और पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे। इस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, इसलिए इसके बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आपको अंत में ये भी पढ़ाऊँगा कि आपको मेरी जो पीडीएफ फंडामेंटल पीडीएफ है उसको कब कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आज मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और कैसे अगर आपको फंडामेंटल की जो नोट्स है उसको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आपको मैं आज प्रोसेस भी बताऊंगा। और साथ साथ अगर आपको मेरे पुराने वीडियो जो इसके पहले फंडामेंटल के जो पार्ट है, ये 5 पार्ट है, इसके 4 पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाकर, और एक कंप्यूटर फंडामेंटल की एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज का जो है टॉपिक उसको शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो इतिहास है। तो अगर कंप्यूटर का मतलब समझा जाए तो कंप्यूटर का मतलब होता है जो कैलकुलेशन कर सके वही कंप्यूटर है, जो गणना कर सके, अर्थात गणना करने वाली डिवाइस ही क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। तो क्या हमारे विचार में क्या ऐसा आ रहा कि जो हमारे पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, पहले ऐसे कंप्यूटर होते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के कंप्यूटर होते थे कुछ ऐसे, ये समझ लीजिए कैलकुलेशन करने के डिवाइस है। पहले मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज जो करते थे ऐसे डिवाइसेस का यूज करते थे। तो उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज से 3000 साल पहले क्या हुआ था, एक डिवाइस की खोज हुई थी। एक मतलब ये लकड़ी का बना हुआ था, मतलब डिवाइस क्या कह सकते हो कि एक यंत्र था लकड़ी का बना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, अबैकस बोलते हैं। अबैकस आज से 3000 साल पहले चाइना में इसको बनाया गया था, जिससे हम लोग क्या करते थे, मैथमेटिक्स वर्क, मतलब इसके द्वारा क्या कर सकते थे, मैथमेटिक्स वर्क करते थे। कहाँ बनाया गया था इसको? चाइना में बनाया गया था। ये चाइना में बनाया गया था। और वैज्ञानिक का नाम तो आप जानते ही हैं, क्या नाम है वैज्ञानिक का नाम? ली काई चेन जो था इसने बनाया था। इसमें से क्या नाम है, आसानी से मैथ जोड़ घटाना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। आज भी इसका बेसिक मैथ में आज भी इसका यूज होता है। मतलब पहले ज़माने में इसका यूज क्या नाम है, गणनाएं करने के लिए करते थे, बहुत बड़ी गणनाएं करते थे, क्योंकि उस समय कोई ऐसा यंत्र नहीं था। तो यही उस समय का यंत्र था, पुराने ज़माने का। तो अबैकस के बारे में आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले गणना यंत्र का नाम क्या था? अबैकस था। इसको अबैकस बोलते हैं, ठीक है। तो अबैकस क्या नाम है, आप अबैकस के बारे में जान गए। लेकिन आज भी इसका बेसिक मैथ में इसका यूज़ करते हैं। बेसिक मैथ मतलब आज भी हमारे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या आप जो छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, गिनतारा के नाम से इसको जानते हैं। गिनतारा ले आते हैं, उसमें से जोड़ने घटाने का काम इसमें से करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी डिवाइस है, ये तो मतलब कि 3000 बीसी में था, लेकिन 1616 ईस्वी में क्या बनाया गया था, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड का था ये। जॉन नेपियर ने 1616 ईस्वी में, ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। इसने एक मशीन में देख सकते हैं, मेन रूप से इसको गुणा भाग करने के लिए बनाया गया था। गुणा भाग मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें भी और भी मैथमेटिक्स वर्क कर सकते थे, जोड़ घटाना भी कर सकते थे। तो ये 1616 में बनाया गया, एक उससे उत्तम, उससे मतलब बेटर था, जो हम कैलकुलेशन को आसानी से क्या कर सकते थे। तो मैथमेटिक्स वर्क करने के लिए ये दूसरी डिवाइस जो पॉपुलर हुई, इसके बीच में और भी डिवाइस आई होंगी, लेकिन जो पॉपुलर हुई ये जॉन नेपियर की नेपियर बोन्स। ऐसे बोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका जो बना हुआ था ढांचा बना था, ये लकड़ी और हड्डियों का बना था, इसलिए इसको नेपियर बोन्स बोलते हैं। बोन्स मतलब हड्डी ही होती है। इसके अलावा आपका पास्कलाइन 1642 ईस्वी में क्या आया, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया हुआ। ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या था, पास्कलाइन था। ये पहला कैलकुलेटर था। ये क्या था आपका, पहला कैलकुलेटर, कंप्यूटर के इतिहास का ये पहला कैलकुलेटर। ये क्या था, कंप्यूटर के इतिहास का पहला कैलकुलेटर। ये इसमें डायलर होते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पास नंबर शो होता था और ये यहाँ पास हम डायल करते थे, मतलब घुमाते थे इसको।
ये क्या था, पुराने ज़माने का कैलकुलेटर था। तो इससे भी जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से इससे कर सकते थे। इसको हम एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग जोड़ने में काम किया जाता था, तो इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये और कंप्यूटर, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मतलब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे कुछ क्या थे, मैकेनिकल थे। अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आप समझिएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक का नहीं युग है, अभी क्या है, मैकेनिकल का युग है। तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके बाद से आप अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो एक व्यक्ति की ज़रूर नाम सुने होंगे, जिसका नाम क्या है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या था, डिफरेंशियल इंजन था। ये काहे के लिए बनाया था, वैसे अगर चार्ल्स बैबेज के बारे में जानते हैं तो चार्ल्स बैबेज इंग्लैंड का था। ये इंग्लैंड का था और बहुत बड़ा गणितज्ञ था, जो कैलकुलेशन करने के लिए पहली बार ऐसा यंत्र बनाया था। इसके पहले ऐसे कोई यंत्र नहीं बना था। ये मतलब एक कंप्यूटर के इतिहास में बहुत ज़्यादा क्रांति लेकर आया। ये देख सकते हैं यहाँ पास जो नंबर होते हैं, यहाँ नंबर जो टाइप हैं, इससे कैलकुलेशन करके नंबर की गिनती करते था। मतलब एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, तो उसने एक मशीन बनाई थी अपने नंबर की काउंटिंग करने के लिए। मतलब और भी मैथमेटिक्स और कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से नंबर की काउंटिंग करने के लिए बनाया था इसने। लेकिन क्या नाम है, इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं थी। मतलब इसको हम स्टोर या कह सकते कोई प्रोग्राम नहीं थे, कह सकते ये मैनुअल चलता था। मतलब मशीन तो थी, लेकिन जैसे बहुत सारे देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे पंखा जैसे ऑटोमेटिक चलता है, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये क्या था, इसको मैनुअल चलाया जाता था। मैनुअल चलाने का मतलब हम इसकी बात जो कर रहे हैं कि जो ये नंबर होते हैं ऑटोमेटिक नहीं आते थे, कुछ यहाँ से इसमें वर्क किया जाता था, घुमाया जाता था, उसमें आते थे। तो ये ऑटोमेटिक नहीं था, ये मैनुअल था। इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने एक मशीन और बनाई, इससे ही प्रेरित होकर के एक मशीन और बनाई। उस मशीन का नाम क्या था, डिफरेंशियल इंजन था। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये डिफरेंशियल इंजन है। इसको भी किसने बनाया था, इसको भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था। ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाई गई दूसरी मशीन है। ये मशीन क्या नाम है, कंप्यूटर में क्रांति लेकर आ गई, क्योंकि जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है आज भी इसी चार्ल्स बैबेज के कंसेप्ट, भले उसका जो ये होता था बहुत बड़ा आकार का होता था, आज छोटे आकार का कंप्यूटर है, लेकिन जो बेस है वो इसी से लिया गया था। क्योंकि जो कंप्यूटर का जो बेस होता है, क्या बेस होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये इसी मशीन से आया था। जो कंसेप्ट है ये इसी मशीन से आया था। आप समझ सकते हैं, ये जो मशीन है, ये मशीन जो है इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, जिसको 1837 बनाया गया था। जबकि क्या नाम है, वो जो डिफरेंशियल इंजन था उसको बनाया गया था 1822 ईस्वी में। तो इसको समझ सकते हैं कि जो 1837 बनाया था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। और इसके साथ इसकी एक शिष्या, मतलब कह सकते हो, इसके साथ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था लेडी लवलेस अगस्टा। लेडी लवलेस अगस्टा इसके लिए पहली बार एल्गोरिथम लिखी थी। किसके लिए, इस कंप्यूटर के लिए। मतलब कंप्यूटर के इतिहास से पहली प्रोग्रामर का नाम क्या था, लेडी लवलेस अगस्टा। अगर फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करोगे तो नाम आएगा, सबसे पहले क्या नाम था, लेडी लवलेस अगस्टा। जब ये क्या नाम है ख़त्म हो गई थी, मतलब मर गई थी, तो इसकी याद में एक लैंग्वेज भी बनाई गई थी जिसका नाम अडा था। लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो अडा भी एक लैंग्वेज है। तो लेकिन अडा जो नाम है वो किसके नाम से पड़ा था, इसी लड़के के नाम से, अडा लवलेस अगस्टा इसका जो पूरा नाम है। तो लवलेस अगस्टा ने क्या किया था, पहली बात तो ये इसने प्रोग्राम बनाए थे, दूसरा क्या नाम है, इसने जो इसके उसमें बनाने में बहुत इसका योगदान था। फर्स्ट प्रोग्रामर बनी, इसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसने मशीन बनाया था इसमें भी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोर और मिल क्या था, स्टोर और मिल, ये भाप से चलती थी। इसमें सॉफ्ट और गियर होते थे। तो समझ सकते हैं कि जो ये मशीन बनाई थी, आज की मशीन से कंसेप्ट जो मिलता जुलता कंसेप्ट है, इसलिए चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मशीन क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है। अगर हम इस मशीन की बात करें तो इस मशीन को हम लोग बोलते हैं टैबलेटिंग मशीन। इसको 1880 में हरमन होलेरिथ ने बनाया था।
काहे के लिए बनाया गया था इसको? अमेरिका का वैज्ञानिक था, तो अमेरिका में जनसंख्या गणना करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये किस लिए की गई थी? पॉपुलेशन कैलकुलेशन करने के लिए, पॉपुलेशन। इसके अलावा तुम्हारा ये देख सकते हो मार्क फर्स्ट। ये मार्क फर्स्ट को इसको मतलब बनाने वाला कौन था? हार्वर्ड एकेन। हार्वर्ड एकेन ने इसको बनाया था। ये क्या नाम था? ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कह सकते हो कि आधा इलेक्ट्रॉनिक आधा मैकेनिकल था। अभी तक जितने भी कंप्यूटर थे सब क्या थे? सब मैकेनिकल थे, लेकिन ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ये क्या नाम? आधा इलेक्ट्रॉनिक और आधा मैकेनिकल था। आपको समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये समझ सकते हैं। इसको कब बनाया गया था? 1937 में। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ज्यूस। वैसे ज्यूस के पहले जो आया था वो आया था आपका कह सकते हो कि ये ट्यूरिंग मशीन। ज्यूस के पहले नहीं, ज्यूस के पहले कौन सा आया था? कहाँ गया ये? इसके पहले कौन सी मशीन थी? ये ज्यूस कंप्यूटर था। इसके पहले कौन सा आया था आपका? ट्यूरिंग मशीन आई थी। ट्यूरिंग मशीन को कौन बनाया था? एलन ट्यूरिंग। मतलब इसके जो इसको बनाने वाले वैज्ञानिक था उसका नाम था ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक सिद्धांत हैं इसने ही दिया था। इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। इसने जो मशीन बनाई थी आधुनिक कंप्यूटर में कंसेप्ट इसी से लिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मैंने अभी पीछे 1938 में क्या बनाया गया था? ज्यूस कंप्यूटर। यह पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। आप कह सकते हैं कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या था? डिफरेंशियल इंजन था। तो उसके लिए एल्गोरिथम भले ने उसने लेडी लॉरेंस अगस्टन लिखे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया जो ज्यूस कंप्यूटर में हो पाया। मतलब ये पहला प्रोग्रामेबल और प्रोग्राम मतलब ये होता है कि प्रोग्राम दे दो, काम उसी तरह करेगा। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो मैनुअल करते हैं। अगर रोबोट में क्यों काम करता है अपने आप से? क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर हमारा क्यों काम करता है अपने आप से? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। लैपटॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोग्राम होते हैं। उसी तरह पहला प्रोग्रामेबल जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते थे या प्रोग्राम जिसमें प्रोग्राम डाले गए थे, तो पहला कंप्यूटर तुम्हारा ज्यूस कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर के इतिहास में ये भी कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको 1938 में बनाया गया था। इसके बाद से कहाँ के थे? जर्मनी का वैज्ञानिक था। क्या नाम था? कोनार्ड ज्यूस नाम था। व्यक्ति का नाम था कोनार्ड ज्यूस। इसके बाद अगला कंप्यूटर आपका क्या है? इसको तो पता चल गया, एबीसी कंप्यूटर। अच्छा, एबीसी कंप्यूटर और मार्क फर्स्ट था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। लेकिन पहले बार किसकी चर्चा हुई? ये एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसको हम एबीसी कंप्यूटर बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसको एबीसी कंप्यूटर बोलते हैं। ये कंप्यूटर के इतिहास में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। लेकिन जो मार्क फर्स्ट था वो क्या था? पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। अब ये जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक था। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन क्या है, कंप्यूटर के इतिहास में पहला इलेक्ट्रॉनिक किसी को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ENIAC होता है। तो आपको समझना क्या है कि आपको कोई भी समझ लो, लेकिन ये कंप्यूटर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हमारा इतिहास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, कंप्यूटर हमारे डेवलप होते जा रहे हैं। इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आया? 1946 में JP एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC। ENIAC मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये था। और ENIAC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल और ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया गया था 1946 में। ये कंप्यूटर के इतिहास में पहला इलेक्ट्रॉनिक तो बोल ही सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक को हम ABC को भी बोल सकते थे, लेकिन पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ये डिजिटल कंप्यूटर पहला डिजिट मतलब अंक होता है, और जो अंकों को शो कर सके वही क्या होता है? डिजिटल होता है। जैसे कि आप समझिए ये वॉच है। वॉच पहले ऐसी आती थी जिसमें सुई होती थी। जैसे मान लो आपके यहाँ पास मान लो कितना बज रहा हो? 3 बज रहा होगा, तो छोटी सुई 3 में होगी, बड़ी सुई क्या होगी? कितनी होगी?
12 में होगी तो आप इसको क्या समझते थे, क्या कितना बज रहा, 3 बज रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ लिख के आता, लिख के जैसे 3 बज रहा है तो ऐसे लिख के आएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका डिजिटल। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। ENIAC के बाद ही सारे कंप्यूटर डिजिटल ही होते चले गए। आज जो हम लोग वॉच पहनते हैं या जो भी है ये इसके बाद ही आए, मतलब इसके पहले कोई भी डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। इसको बनाने वाले JP एकर्ट और जॉन मोचरी आगे चल के इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ECC कंपनी कंप्यूटर के इतिहास से पहली ऐसी कंपनी थी जो कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी। इसके बाद इन्हीं लोगों ने एक मशीन और बनाई थी जिसका नाम था ENIAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पहली बार मार्केट में लाया गया। मतलब अभी तक जो यूज हो रहे थे, कहाँ यूज हो रहे थे, ये यूज हो रहे थे केवल वैज्ञानिक लेवल पर, या मतलब कि ये डिफेंस में यूज होते थे, जैसे हथियार बनाने में या फिर और बहुत सारी चीज़ों में यूज होते थे। लेकिन पहली बार कमर्शियल यूज के लिए मार्केट में लाया गया, मतलब कि जैसे मान लो इसको पहली बार बेचा गया, इसके पहले कंप्यूटर को बेचा नहीं गया था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था ENIAC जिसको क्या किया गया, मार्केट में बेचा गया, आम जनता के बीच आया। इसमें से हम लोगों का काम क्या हो गया, आसान होता चला गया। आज हाँ जितने भी काम कंप्यूटर में होते, जितने भी काम होते हैं अधिकतर काम क्या है अब कंप्यूटर से होने लग गए हैं। चाहे बिल बनाना हो, चाहे क्या नाम है प्रिंट करना हो, कहने का मतलब कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है जिसके बिना हम लोग का कोई काम अब नहीं होता है। तो आपको समझ में आएगा। तो जो ENIAC है ये पहला कमर्शियल यूज के लिए यूज किया गया था। तो आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो समझ में आया होगा कि आपको ये कैसे, आपको कंप्यूटर के इतिहास था, सबसे पुरानी डिवाइस कैसे होती थी। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आएगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेरी PDF डाउनलोड करना है। अगर आपको क्या नाम है YouTube लिंक से करना है तो उससे भी बता देता हूँ, और अगर क्या नाम है आपको मेरे वेबसाइट में जाकर करना है तो उससे भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं YouTube चैनल में जाइएगा। आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के आप कर सकते हैं डाउनलोड। YouTube में जाइएगा, और आपको सर्च क्या करना है, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपको अगर चैनल को सर्च करना है तो बस एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डालिए। केवल हमारा ही चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बना हुआ है, तो आप केवल ऐसे ही डालिएगा तो केवल हमारा चैनल ही खुलकर आएगा, क्योंकि और किसी का बना नहीं है। तो आप मेरे वीडियो जो पार्ट है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे इसमें खोलिए, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये फंडामेंटल की जो सीरीज़ है इसमें जाइएगा। सीरीज़ में मेरा जो चौथा वीडियो पार्ट 4 है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या रखा है, ये डिस्क्रिप्शन इसके देखिएगा। मोर में क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, हेलो स्टूडेंट, अच्छा इधर आप देख सकते हैं, इधर खुल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, इधर खुल रहा है। तो इधर दिखा डाउनलोड, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वेबसाइट में ही डायरेक्ट आप लिंक हो जाएंगे, जाकर आप वहीं पहुंच जाएंगे जाकर के, और यही पास आपका ये PDF दिखाई दे जाएगा आपका। वेट करिए। वैसे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप डाउनलोड में क्लिक कर दीजिएगा। डाउनलोड में क्लिक कर देंगे तो आसानी से यहाँ पास दिख जाएगा, ये आपका डाउनलोड में आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका पासवर्ड मांगेगा तो आप ये पासवर्ड डाल दीजिएगा और मेरी PDF खुल जाएगी। दूसरा नंबर, आप डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते थे, मेरे वेबसाइट में आप डायरेक्ट जा सकते थे। आप वेबसाइट सर्च करिएगा एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आप एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल दीजिएगा, वही वेबसाइट आ ही जाएगी। आप जब वेबसाइट डालेंगे तब जो वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। वैसे नॉर्मल डाउनलोड चलिएगा, ये नहीं खुला रहेगा आपका होम, ये इस तरह खुला मिलेगा आपको। होम में
मतलब जो ये पहले से नहीं इस तरह खुल के आएगा कुछ। तो जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसे खुल के आएगा। तो आप कहाँ जाना है, डाउनलोड में जाना है और यहाँ से क्या करिएगा, मेरी PDF को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड में जैसे क्लिक करिएगा। अभी सिर्फ मैंने फंडामेंटल के ही किया है, और आपको चाहिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा, MS ऑफिस पढ़ाऊँगा, तो आप MS ऑफिस की भी PDF इससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको किस में जाना है, डाउनलोड में क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, PDF आ जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है यहाँ पास, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये क्लोज कर दीजिएगा, आप क्लिक करिए। हाँ, जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा और आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ मुझे आपको समझ में आया होगा, और आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।